नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेलविल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति की जो हमारे भीतर छिपी है और जिसे योग और ध्यान की प्राचीन विद्या में कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि हमारी शरीर और मन की गहराइयों में मौजूद वह रहस्यमयी शक्ति है जो जागृत होने पर जीवन को बदल सकती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार से उठकर पूरे शरीर में फैलती है और सही साधना से इसे नियंत्रित कर हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत शक्ति के रहस्यों और इसके लाभों के बारे में। कुंडलिनी जागरण एक प्राचीन और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य साधक के भीतर सर्पाकार ऊर्जा को जागृत करना और उसे ऊपर उठाकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना है। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल से लिया गया है जिसका अर्थ है लिपटी हुई। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में सर्प की तरह लिपटी हुई मानी जाती है। जब यह जागृत होती है तो साधक न केवल आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करता है बल्कि उसका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास भी होता है। कुंडलिनी जागरण तभी सुरक्षित और प्रभावकारी होता है जब साधक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो। इसके लिए अनुशासन, संयम, स्थिरता और धैर्य आवश्यक है। साधक का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना या असामान्य अनुभव देखना नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा की गहराई और ब्रह्मांडीय चेतना को समझने के लिए होना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है क्योंकि बिना मार्गदर्शन साधना से साधक मानसिक और शारीरिक असंतुलन, भ्रम या अस्वस्थता का अनुभव कर सकता है। कुंडलिनी जागृत करने के मार्गों में योग, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप और भक्ति शामिल है। योग और ध्यान साधक को मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं और नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करते हैं। प्राणायाम की विधियां जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभात, नाड़ी शोधन और सूक्ष्म प्राणायाम नाड़ियों को सक्रिय कर ऊर्जा को ऊर्ध्व दिशा में ले जाती हैं। आसनों जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन और अन्य मुद्रा साधक को स्थिर और मानसिक रूप से तैयार करती हैं। बंध और मुद्रा अभ्यास ऊर्जा को नियंत्रित करने और कुंडलिनी के सुरक्षित जागरण में मदद करते हैं। मंत्र साधना कुंडलिनी जागरण का एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। प्रत्येक चक्र का अपना बीज मंत्र होता है। मूलाधार चक्र के लिए लन, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए वन, मणिपुर चक्र के लिए रन, अनाहत चक्र के लिए यन, विशुद्धि चक्र के लिए हाँ, आज्ञा चक्र के लिए मौन और सहस्त्रार चक्र के लिए मौन का अभ्यास किया जाता है। नियमित मंत्र जप और ध्यान चक्रों को सक्रिय करते हैं और ऊर्जा का मार्ग साफ करते हैं। 7 प्रमुख चक्रों का ज्ञान और उनका महत्व समझना आवश्यक है। मूलाधार चक्र स्थिरता, सुरक्षा और जीवन की नींव का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र सृजनशीलता, भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ा है। मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति, आत्मबल और जीवन ऊर्जा का केंद्र है। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति और मानसिक संतुलन का केंद्र है। विशुद्धि चक्र वाणी, संचार और सत्य बोलने की शक्ति का प्रतीक है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान, चेतना का विस्तार और ज्ञान का केंद्र है। सहस्रार चक्र परम चेतना, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। प्रत्येक चक्र के जागृत होने से साधक का व्यक्तित्व संतुलित, जागरूक और ऊर्जावान बनता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान अनुभव विविध और कभी-कभी अप्रत्याशित हो सकते हैं। साधक को शरीर में बिजली जैसी तरंगें, गर्मी, प्रकाश, रंग या दिव्य ध्वनियों का अनुभव हो सकता है। साधक गहन शांति, आनंद और करुणा महसूस करता है। कभी-कभी भय, भ्रम, मानसिक उलझन, भावनात्मक उतार चढ़ाव या अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। ये अनुभव साधक की मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। शारीरिक रूप से अत्यधिक गर्मी, अनिद्रा, धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में तनाव या पाचन समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से भ्रम, मतिभ्रम, गुस्सा या उदासी उत्पन्न हो सकती है। आध्यात्मिक रूप से अधूरी साधना, ऊर्जा का अटक जाना या चक्रों में असंतुलन साधक को संकट में डाल सकता है। इसलिए गुरु मार्गदर्शन में साधना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना और जीवन शैली का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। परिवार और समाज से जुड़ाव बनाए रखना भी आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण से पहले साधक की तैयारी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और भावनात्मक स्तर पर होनी चाहिए। शारीरिक तैयारी में योग, प्राणायाम और आसनों का नियमित अभ्यास शामिल है। मानसिक तैयारी में ध्यान, मंत्र जप और सकारात्मक सोच का विकास आवश्यक है। नैतिक तैयारी में सत्य, अहिंसा, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए। भावनात्मक तैयारी में धैर्य, करुणा, क्षमा, प्रेम और समर्पण का विकास करना आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण का प्रभाव अत्यंत व्यापक और गहरा होता है। शारीरिक रूप से यह ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है
और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। मानसिक रूप से यह स्थिरता, एकाग्रता और तनाव मुक्त जीवन प्रदान करता है। भावनात्मक रूप से यह करुणा, प्रेम, सहनशीलता और सह अस्तित्व की भावना विकसित करता है। आध्यात्मिक रूप से यह चेतना का विस्तार करता है, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड से एकत्व का अनुभव कराता है। साधक का जीवन तेजस्वी, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंडलिनी जागरण साधक को अपने भीतर की गहरी शक्ति और ब्रह्मांड के साथ संबंध का अनुभव कराता है। साधक अपने अंदर की दिव्यता को महसूस करता है और जीवन के हर पहलू में संतुलन, करुणा और प्रेम के साथ आगे बढ़ता है। यह साधना व्यक्ति को केवल स्वयं की जागरूकता तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण में योगदान करने की क्षमता देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडलिनी जागरण में शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं का संतुलन शामिल है। प्राणायाम और ध्यान मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों को संतुलित करते हैं, जिससे मानसिक स्थिरता, स्मृति और ध्यान शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कुंडलिनी जागरण का प्रत्यक्ष लाभ है। कुंडलिनी जागरण साधक के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। यह प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन को संतुलित, जागरूक और उन्नत बनाने वाली साधना है। अनुशासन, गुरु मार्गदर्शन, समर्पण और धैर्य के साथ साधना करने पर साधक उच्चतम चेतना, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह यात्रा न केवल स्वयं के लिए, बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कल्याणकारी होती है। कुंडलिनी जागरण को अपनाने वाला साधक अपने भीतर की शक्ति, करुणा, प्रेम और ज्ञान के सागर में उतरता है और जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, जागरूकता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। इस यात्रा में संयम, धैर्य, समर्पण और गुरु की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। सही समय और तैयारी के साथ यह साधना व्यक्ति के जीवन में दिव्य प्रकाश, संतुलन और पूर्णता का अनुभव कराती है। साधक को यह समझना आवश्यक है कि कुंडलिनी जागरण एक दिन या एक माह की प्रक्रिया नहीं है। यह जीवन भर की साधना है, जिसमें निरंतर अभ्यास, अनुशासन और गुरु की देखरेख में अनुभव बढ़ते हैं। हर चक्र का जागरण और उसके साथ जुड़े अनुभव अलग अलग होते हैं। साधक को धैर्य रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के जल्दीबाजी या अधूरी साधना से बचना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में साधक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता का संपूर्ण संयोजन प्राप्त करता है। कुंडलिनी जागरण साधक को न केवल अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यता, चेतना और उद्देश्य की अनुभूति कराता है। इस यात्रा के माध्यम से साधक ब्रह्मांडीय चेतना, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और अपने जीवन को पूर्णता, संतुलन और दिव्यता के साथ जी सकता है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।